हाँ जी फरहान, अगला जो आप लोग का सबक है वो है सच और झूठ। सच और झूठ। सच एक नहायत बेहतरीन और काबिल तारीफ सिफत है जिससे मोमिन को आरास्ता होना चाहिए। रास्त गोई, रास्त गुफ्तारी इंसान की अजीम शख्सियत की अलामत है, जबकि झूठ बोलना इसके पस्त, जलील और हकीर होने की निशानी है। यानी कि जैसे अभी हम जिस भी फील्ड में हैं, हमें उस फील्ड में रहकर जो है सच बोलना चाहिए। अगर एक माँ जो है, अगर आप माँ हैं बच्चों की, तो आप बच्चों से सच बोलें। अगर आप एक इदारे में पढ़ रही हैं तो उनके साथ सच बोलें। अपना दर्स भेजने में जो है वो सच बोलें। अपने दर्स अगर नहीं किया, आपने तैयार नहीं किया, नहीं सुना, उसमें सच बोलें। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को मानवियात उसके अंदर जो है ज़्यादा भरती हैं, लेकिन एक छोटा सा झूठ आपको उसी मानवियात, उसी रूहानियात से दूर कर देता है। तो एक छोटी सी, देखिए कितना छोटी सी बात है कि अगर आप ना बताएं कि नहीं मैंने दर्स नहीं पढ़ा हुआ, और खुद ही से आप दर्स सुना दें। लेकिन हाँ, एक दफ़ा इल्म की बात होती है कि इल्म है, आप सुना सकती हैं, लेकिन एक बार आपको पता ही नहीं है कि हमने पढ़ा क्या है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, आप फिर भी सुना रही हैं और गलत मलत सुना रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपने मतलब एक तरह का झूठ बोला कि आपने नहीं सुना, आप फिर भी सुनाने की कोशिश कर रही हैं और आपको नहीं आ रहा, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। तो आपकी झूठ बोलने से क्या होता है कि झूठ बोलने से इंसान की जो मानवियात होती है, रूहानियात होती है इंसान के अंदर, वो ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमें लगता है कि झूठ छोटा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो छोटे छोटे झूठ मिलकर जो है बहुत बड़ा सा इंसान को एक झूठ बोलना सिखा देते हैं। तो यहाँ पे वही बात करें कि अहादीस में सच और झूठ को किसी इंसान के पहचानने का मयार करार दिया गया है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कभी इंसान के अच्छे बुरे होने की पहचान इसके रकू और सजूद को तूल देने से नहीं होती है। यानी एक अच्छे इंसान की पहचान हम इस बात से नहीं लगा सकते कि वो लंबे सजदे अदा करता है तो वो झूठ नहीं बोलता होगा, तो हम इस बात से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कह रहे हैं कि और ना ही तुम इसके रकू और सजूद को तुलानी होने को देखो, क्योंकि मुमकिन है कि ऐसा करना उसकी आदत बन चुका हो जिसके छोड़ने से उसे वहशत होती हो, बल्कि तुम इसके सच बोलने को हमने उसके देखना है कि वो कितना सच बोलता है। वो सच बोलता होगा तो ज़ाहिर बात है उसके सजदों में भी उसकी सच्चाई है, उसके रूहानियात उसके अंदर है। लेकिन जब वो झूठ बोल रहा हो तो उसके अलावा भी वो सजदे अदा कर रहा है, लंबे सजदे अदा कर रहा है, तो उसके लंबे सजदों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो नमाज आपको झूठ बोलने से या किसी और बुराई से दूर नहीं लेकर जा रही, तो उस नमाज का क्या फ़ायदा? क्योंकि नमाज का मतलब ही यही है कि नमाज जो है वो इंसान को बुराइयों से बचाती है, इंसान को बुराइयों से, बुरा काम करने से रोकती है नमाज। तो आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी एक बुराई से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि वो नमाज आपके किसी काम की नहीं है। और वही हदीस जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने हैं कि बल्कि तुम उसके सच बोलने और इमानतों के अदा करने को देखो, कितना वो इमानतों को अदा करता है, कितना वो सच बोलता है, तो तब उसके सजदों का आपको खुद ही इल्म हो जाएगा कि वो कितना सच्चा इंसान है। बेशक वो अगर उस टाइम में अब वो सच बोलता है, इमानतें अदा करता है, हर चीज़ में ठीक है, लेकिन नमाज वो नहीं पढ़ता है, तो उस नमाज से, उसकी नमाज से अल्लाह के साथ उसका मामला है। लेकिन एक माशरे में रह के जब हम आदाब माशरत पढ़ रहे हैं ना, मतलब ही आदाब माशरत का यही है कि हम माशरे में एक दूसरे के साथ कैसे हैं, हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। तो नमाज का जो एक मसला है वो खुदा के साथ है, खुदा उसका अजर देने वाला है, खुदा ही उसका जो है वो सज़ा देने वाला है। लेकिन एक झूठ सच बोलना ये इंसान का इंसान से मसला है कि इंसान माशरे में किस तरह रहता है, सच बोलता है या झूठ बोलता है। सच्चे इंसान का ज़ाहिर पुरसकून और बातिन मुतमईन होता है, जबकि झूठा आदमी हमेशा परेशान और ज़ाहिरी और बातनी इज़्तिराब और तशवीश में मुबतला होता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई शख्स भी अपने दिल में कोई राज नहीं छुपाता, मगर इसके चेहरे के रंग से वो बेरब्त बातों के ज़रिए से इसकी ज़ुबान से ज़ाहिर हो जाता है। यानी वो जितना झूठ बोल रहा होगा, जिस तरह वो बातें कर रहा होगा, उल्टी पुल्टी बातें करेगा, बेरब्त सी बात करेगा, तो पता चल जाएगा कि वो कंफ्यूज है और वो कोई चीज़ छुपा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, उसका पता चल जाएगा। इमाम के कौल के मुताबिक एक शख्स बहुत सा माल लेकर चंद साथियों के साथ सफ़र पर गया था। इसके साथियों ने उसे कत्ल करके उसके माल
پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے وہ اثناء سفر میں فوت ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ اگر کوئی ان سے اس کی موت کا سبب پوچھے تو سب یہی کہیں گے کہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور اس میں فوت ہو گیا۔ اس شخص کے ورثاء نے حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ذکر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تفتیش کے دوران ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے ساتھی کی موت کس دن اور کس وقت واقع ہوئی؟ اسے کس نے غسل دیا، کس نے کفن دیا، کس نے جنازہ پڑھائی؟ ہر ایک سے بطور جداگانہ جو سوالات کیے اور ہر ایک نے ایک دوسرے کے برعکس جواب دیا، یعنی ہر ایک الٹا جواب دے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو پلاننگ کی تھی۔ اب انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ امام کیسے سوال کرنے والے ہیں، کہ امام تو جانتے ہیں، امام ہے نا، تو وہ تو جانتے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ واضح ہو جائے، اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایسے سوالات کیے تاکہ لوگوں پر اس کا ان سب کے جھوٹ کا جو ہے وہ اثر نظر آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے تکبیر بلند کی اور تفتیش کو مکمل کر لیا۔ اس طرح سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ساتھیوں ہی نے اسے قتل کیا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسرا پوائنٹ کہہ رہے ہیں سچ انبیاء کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ لوگوں کو سچ اور امانت کے راستوں پر چلانا اور جھوٹ اور خیانت سے باز رکھنا انبیاء الہی کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر وہ نیک اور پسندیدہ اخلاق کے ساتھ ایک تو سچ بولنا اور دوسرے امانتوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ یہ سچ کا جھوٹ اور یہ سچا جھوٹ ہو یا راگ کا جھوٹ، یعنی مطلب کسی طرح کا بھی جھوٹ ہو، کسی بھی طرح کا جھوٹ ہوگا، ایمان کی حقیقت تک ایک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ جھوٹ بولنا بند نہ کر